नहाए खाए। हे गाइस, आपको नहाए खाए की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है नहाए खाए, आज है कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि। तो आज से शुरू है छठ पूजा। तो मैं आपको दिखाती रहूंगी लाइव भी और मेरे वीडियोस में भी छठ का सारा अपडेट्स। तो बने रहिए मेरे चैनल पे और देखते रहिए छठ के लिए। तो फ्रेंड्स, आज है छठ का पहला दिन और पहले दिन को कहते हैं नहाए खाए। तो नहाए खाए का तात्पर्य ये होता है कि हम अक्सर ये मानते हैं कि बस नहा के खाना है। तो ये तो बहुत आम दिन में भी लोग ऐसा ही करते हैं, नहा धोकर ही खाना खाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। तो आज के दिन क्या खास है या किसी भी पूजा पाठ के दिन नहाए खाए का क्या महत्व है, ये मैं बताती रहूँगी अपने वीडियो में आगे। तो आज है छठ का पहला दिन और मैं सूर्य भगवान से आज्ञा ले रही हूँ। उनको निवेदन कर रही हूँ कि हे भगवान, मेरा ये व्रत बहुत ही अच्छे से निभ जाए, अच्छे से हो जाए। तो पहले मैं जल अर्पण करूँगी भगवान जी को। तो इस तरह नहाए खाए का इम्पोर्टेंस सिर्फ नहा धो के खाना नहीं होता है। भगवान से पहले दिन से सूर्य भगवान से आज्ञा भी ली जाती है। भगवान से निवेदन किया जाता है कि भगवान मेरा ये व्रत अच्छे से निभ जाए। और माँ षष्ठी से, माँ छठी मैया से भी आज्ञा ली जाती है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल खान पान और पकवान में। तो आज है छठ का पहला दिन, जिसे कहते हैं नहाए खाए, और ये है कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि। तो आज से छठ स्टार्ट है, पहला दिन है। तो हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। उम्मीद है आप भी एक्साइटेड होंगे मुझे ज्वाइन करने के लिए और मेरे साथ बने रहिए अंत तक, हर दिन ये देखने के लिए कि छठ में क्या क्या करते हैं। तो आज है पहला दिन, जिसे कहते हैं नहाए खाए, और द नेम इटसेल्फ सजेस्ट्स कि नहाए खाए का मतलब होता है नहाना और फिर खाना। तो ऐसे भी छठ जो है वो पवित्रता से परिपूर्ण पूजा है। सुबह सुबह हम सब नहा धो लिए, घर वगैरह साफ सुथरा करके, उसके बाद जहाँ छत मैंने आपको इसके पहले दिखाया है, जो छत मैंने साफ किया है, जिसमें हम गेहूं सुखाएंगे। छत के ऊपर चादर डाल के गेहूं सुखाएंगे। चादर को भी हमने पहले से पानी में भिगोकर धोकर फिर रखा है, न्यू चादर है ये। तो ये देखिए, अब गेहूं से धो रही हूँ मैं, और गेहूं धोने के बाद इसे छत पे सुखाएंगे। और इस गेहूं का बनेगा वो ठेकुआ, जो कि है प्रसाद छठ का। और इसे इसी गेहूं से बनाते हैं। पहले सुखाएंगे, ये धूप बहुत अच्छी है और आज ही धूप में ये सूख जाएगा। और इसे बनाना है हमें परसों। तो आज नहाए के खाए के दिन पूरे घर की, पूरी छत की सफाई कर ली हमने। पूरे घर की भी सफाई की है काफ़ी अच्छे से। और आज के दिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि हम गेहूं भी साफ़ कर लेते हैं। गेहूं भी चुन के, धो के, धूप में सुखा कर इसे साफ़ कर लेते हैं। ये क्यों करते हैं? ये जो प्रसाद है, जो ठेकुआ बनता है, जो वर्ल्ड फेमस आप कह सकते हैं, अब सारे लोग इसको जानते हैं। तो वो उस ठेकुआ को बनाने के लिए हमें गेहूं को भी धूप में सुखाना होता है, धो करके। तो ये आज के दिन ही, नहाए खाए के दिन ही कर लेते हैं। अगर आपके यहाँ धूप की थोड़ी परेशानी है और धूप नहीं आ रही हो, धूप नहीं हो रही हो, तो क्या करते हैं कि एक दिन पहले भी इसे कर लिया जाता है। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ धूप बहुत अच्छी थी और हमारे पास छत पे काफ़ी जगह थी, इसलिए हमने नहाए खाए के दिन ही गेहूँ को धोना सही माना। और इस छठ के इस एपिसोड में, इस सीरीज ऑफ एपिसोड्स में ये पहला एपिसोड है, जो कि है नहाए खाए। और आज पहला दिन है, कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि है ये, जिससे छठ स्टार्ट होता है, छठ की बिगिनिंग है। तो पहले दिन में हम लोग, एज द नेम सजेस्ट, नहाए खाए। तो हम लोग नहा धोकर की, जो व्रत वाले हैं, जो व्रत कर रहे हैं, वो नहा धोकर ही उस दिन खाना खाएंगे। तो ये गेहूं है जिसको मैंने धो लिया है और अब इसको धूप में सुखाएंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने धूप में इसे फैला लिया है। और ये पूरा जब सूख जाएगा तो इसे उठाकर इसे निकालेंगे और वर्ल्ड फेमस ठेकुआ, प्रसाद छठ का, इसी से बनाया जाएगा। तो जब इस छठ के प्रसाद का गेहूं में सुखाना होता है तो इसमें बहुत ही ध्यान देना होता है कि इस गेहूं में कोई भी चिड़िया ना आ जाए, किसी प्रकार की कोई कीड़े मकोड़े ना आ जाए, कोई मक्खी ना बैठ जाए। इस बात का बहुत ध्यान देना होता है। तो जब गेहूं हमने धोया, उसके पहले छत को साफ कर लिया आज के दिन, और तब जाकर एक साफ स्वच्छ चादर पे और इसे गेहूं को सुखा रहे हैं। तो ये देखिए, बाकी लोग, घर के लोग घर को डेकोरेट करने में, घाट की तैयारी में, घाट को सजाने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो ये है आज के दिन का कार्यक्रम, जो और लोग भी बिजी, सारे घर के लोग बिजी होते हैं।
एक जगह तो प्रसाद बन रहा होता है, फिर गेहूं सूख रहा होता है, साफ सफाई साज धज्जे का भी काम हो रहा है। तो ये देखिए चलिए मैं अंदर दिखाती हूँ अंदर क्या हो रहा है। तो आज नहाए खाए के शुभ अवसर पे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे अभी तैयारी चल रही है लौकी और ये आलू की सब्जी होगी। ये लौकी है और ये आलू। तो बहुत इम्पोर्टेंट है आज के दिन लौकी की सब्ज़ी। तो हम लोग बनाएंगे अभी मूंग की दाल और लौकी की सब्ज़ी और चावल फॉर कद्दू भात, या आप लौकी भात भी कह सकते हैं। जनरली इसे कद्दू भात ही बोला जाता है। तो उसकी तैयारी चल रही है, तो उसके बाद बनाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। हाँ, और तरुआ या आप कह सकते हैं बहुत जगह उसको कहते हैं चक्का या बचका भी कहा जाता है, वो भी बनेगा, लौकी का भी बनेगा और आलू का भी बनेगा। तो फिर हम आपको दिखाएंगे आगे की तैयारी क्या है। तो नहाए खाए का क्या महत्व है, ये ही नहीं सिर्फ कि नहा धो के स्त्रियां खाना खाती हैं, पूरे घर की धुलाई होती है, पूरे घर को और बहुत जगह तो लोग पेंट वगैरह भी कराते हैं अपने घर में। अगर लोग नॉनवेज खा रहे हैं उस घर में तो किचन को तो कम से कम ज़रूर वाइट वॉश या पुचारा या पेंटिंग करवा ली जाती है, तो वो साफ़ किया जाता है। और नहाए खाए में जो स्त्रियां खाना खाती हैं, जो व्रती खाना खाती हैं, तो इसका ये तात्पर्य नहीं कि नहा लिया और खाना खा लिया हो गया नहाए खाए। ये बहुत सारे रीति रिवाजों के साथ इसे मनाया जाता है। भगवान का ध्यान लगाकर स्त्रियां काम करती हैं, फिर नहा धोकर स्वच्छ साफ सुथरे कपड़े पहन करके भगवान को याद करके प्रार्थना करके फिर वो खाना खाती हैं। और तैयार है, ये देखिए ये लौकी की सब्ज़ी, लौकी या इसको कहते हैं लौकी भात भी, तो बहुत ही फेमस है लौकी भात के नाम से आज का दिन। तो ये है चावल, दाल, इसमें तुलसी पत्ता डल रहा है, और ये है बचका, तरुआ या आप जो भी कहिए लीजिए, लोकल भाषा में कहा जाता है इसको चक्का। और ये है लौकी की सब्जी। तो भात और लौकी का कुछ खास ही महत्व है आज के दिन। तो व्रती इसको खा लेती हैं और उसके बाद अपनी पूजा स्टार्ट करती हैं, अपना व्रत स्टार्ट करती हैं, और सभी लोग बाद में इसको प्रसाद के रूप में लौकी और भात खाते हैं। निकाल रही हूँ, ये देखिए ये है चावल, ये है चावल, फिर मैं डाल रही हूँ लौकी की सब्जी। ये बहुत ही पॉपुलर है ना, ये है लौकी की सब्जी। और यहाँ मैं ले रही हूँ ये फ्राइड पकौड़े, और मैं ले लूँगी दाल। और वो खाना भी बनता है बिल्कुल पवित्र, जिसमें सेंधा नमक डाला जाता है, जिसमें लहसुन प्याज नहीं डाला जाता। व्रत की शुरुआत में उस तरह का खाना खाते हैं, इसलिए इसे स्पेशली इसे कहा जाता है नहाए खाए, व्रत के पहले वाले खाने को, जिसमें बिना लहसुन प्याज का बनता है, जिसमें सेंधा नमक, जो कि नमक यूज़ किया जाता है पूजा के दौरान, उस दौरान बनता है, इसलिए इसे नहाए खाए कहते हैं। तो बहुत ही और तो व्रती जब खाना खाते हैं तो भगवान का ध्यान रखते हैं, भगवान को याद करके इस खाना को खाते हैं। और उसके बाद जो फिर प्रसाद जो खाना रहता है, जो खाना हो, वो प्रसाद के रूप में घर के सभी व्यक्ति खाते हैं उसी दिन के। तो उस दिन नहाए खाए के दिन ये प्रसाद भी होता है, जो प्रसाद इसे बांटा जाता है, इसे प्रसाद के रूप में सभी लोग खाते हैं और इसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। तो ये महत्व है नहाए खाए के दिन का। तो ये देखिए व्रती भगवान को याद करके फिर वो खाना स्टार्ट करती हैं, इस खाने को, जो कि बिल्कुल शुद्ध बना हुआ है, बिना लहसुन प्याज के और सेंधा नमक का खाना है। तो इसके पहले, खाने के पहले व्रती अपना पहला कौर, पहला निवाला ऐसे निकाल देती हैं, सभी चीज़ों में से अलग निकाल के रखा जाता है, फिर इसे गाय को दे दिया जाता है। तो इस तरह से व्रती का खाना शुरू होता है, व्रती का खाना आरंभ होता है। और इस बात का बहुत ही खास ध्यान देना पड़ता है कि यहाँ पर जब व्रती खाना खा रही हो या व्रती खाना खा रहे हो, तो बिल्कुल आवाज़ नहीं हो, बिल्कुल शांति हो, बिल्कुल शांत मन से व्रती यहाँ पर खाना खाते हैं। ओके, तो आपने देखा, अभी आई हैव जस्ट फिनिश्ड विद द नहाए खाए। तो अभी आपने देखा कि जस्ट ख़त्म किया मैंने
पूजा, आज था नहाए खाए। तो नहाए खाए बहुत ही अच्छे से हो गया और हम लोगों ने नहाए खाए का सब ख़त्म कर लिया है। और ये देखिए ये अच्छे से डेकोरेशन हो चुका है। घाट को हमने सजा लिया है। आज गेहूं सूखा है, घाट को हमने सजाया है और तैयार हो चुके हैं कल के लिए। जो तो कल है खरना, तो मिलती हूँ मैं आपको खरना पे। और सोचा था लाइव करूँगी लेकिन लाइव हो नहीं पाया है, तो फिर मिलते हैं आपसे। सारी तैयारी हो चुकी है, तो चलिए देखते हैं कल खरना के दिन।